चलो, अब जज हमको करना है कि कौन सी फिगर है, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स या हाइपरबोला, कौन सा वाला पार्ट लगेगा, जितने भी केसेस होते हैं कौन सा वाला केस लगेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से केसेस हैं। आंसर नंबर 1, क्वेश्चन 1 बोलता है इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, ठीक है, पैराबोला है ये तो पता चल गया, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर बोल दिया, is 20 centimeter in diameter and 5 centimeter deep, find the focus। ठीक है, अब और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी तो हम अपने मन से कोई सा भी केस बना सकते हैं। हमें जस्ट एक वैल्यू ढूंढनी है, हमें एग्जैक्टली कुछ नहीं बताया कि चारों में से कौन सा वाला पैराबोला है। सो वी एज्यूम आइडियल वाला केस, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, राइट वर्ड ओपन वाला। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेंटर और ये हो गया हमारे पास फोकस। अब हमको बोला क्या है, फोकस हो गया a,0। हमें बोला है ये जो रिफ्लेक्टर है दिस इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप। ऑडियो नॉट देयर, वीडियो इज हैंगिंग। और भी किसी के साथ ये वाला इशू है क्या? मेरे यहाँ पर तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। शिवानी एक बार रिफ्रेश कर लो, मैं यहाँ पर 2 मिनट का पॉज ले लेता हूँ आपके लिए। हो गया हिमानी? ठीक, सो 20 सेंटीमीटर डायमीटर है, 5 सेंटीमीटर डीप है, इन दो चीज़ों से क्या इंफॉर्मेशन समझ में आती है? हमारे पास y है, x है, a, y a x तीन चीज़ें हैं। किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, ये एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है जिसका डायमीटर और डेप्थ दे रखी है। ए निकल जाएगा, हाँ ए तो निकालना ही है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में फाइंड द फोकस, हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड फोकस, दैट मीन्स हमें ए निकालना है। तो श्योरली इन दोनों में से कोई फिगर ए तो नहीं होगी।
कोई गेसेस नहीं है? कुछ तो तुक्का मार सकते हो आप लोग। देखो, ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर जो है, एक तरीके से मान लेते हैं यहाँ तक ही है जो मैंने बनाया है। ठीक है, ये एक तरीके से सेमी सर्कल टाइप्स हो गया। इसका डायमीटर, डायमीटर मीन्स हुआ ये, डायमीटर इज डायमीटर इज 20, और डेप्थ, डीप, मतलब कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कितना है, 5। तो अगर मैं इस पैराबोला पर कोई पॉइंट निकालना चाहूँ, ये पॉइंट निकालना बहुत इजी है मेरे लिए। कैसे निकलेगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 5 है, ये 0 है ना, सो दिस पॉइंट इज 5, एंड ये पूरा का पूरा 20 है। और हमने पढ़ा था कि सिमेट्रिक होता है एक्सिस पर, मतलब जितना पार्ट ऊपर उतना ही पार्ट नीचे। तो डायमीटर में आधा पार्ट ऊपर होगा, आधा पार्ट नीचे होगा। तो ये वाला सिर्फ पार्ट 10 ही रह गया। So this point will be x comma y। x है 5, y है 10, 5 comma 10, पॉइंट ए। पॉइंट ए की कैलकुलेशन समझ में आई, 5 कॉमा 10। यहाँ से हमने कोऑर्डिनेट ए की कैलकुलेशन करी। अब क्योंकि ये पॉइंट लाई करता है ऑन पैराबोला, दैट मीन्स y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स a इंटू एक्स। 100 इज इक्वल्स टू 20a। तो a की वैल्यू आ गई 5। सो फोकस क्या हो गया? फोकस क्या हो गया? a की वैल्यू 5 है, दैट मीन्स फोकस इज 5,0। और 5,0 अगर देखा जाए, ये हमारा डायमीटर था। डायमीटर पे यही चल रहा था, डायमीटर एक तरीके से 5,10 से यहाँ पर, तो 5 तो था ही था, और इसी पर ये वाला पॉइंट आ गया फोकस का। देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ पैराबोला। अभी तक हमने पहले के जितने क्वेश्चंस करे उससे थोड़ा सा डिफरेंट था, बट समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। अगेन एक पैराबोला के बारे में बात करी गई है। विद इट्स एक्सिस वर्टिकल मतलब एक्सिस वाई एक्सिस दिया हुआ है। दैट मीन्स फोकस एक्स पर होगा या वाई पर होगा। एक्सिस वाई दिया हुआ है, दैट मीन्स फोकस एक्स पर होगा या वाई पर होगा। एक्स हिमानी वाई पर होगा। जो एक्सिस गिवन होता है उस पर आता है फोकस। एक्सिस वर्टिकल बोला हुआ है, दैट मीन्स इट इज अ केस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4a वाई। आगे की कहानी पढ़ते हैं। आर्क इज 10 मीटर हाई, ठीक है, इट इज 10 meters high and 5 meter wide at base, 5 meter wide at base, ठीक है। How wide is it? 2 meters from the vertex of parabola. How wide it is from the 2 meters from vertex of the parabola, ठीक। सो इसके बाद तो हमको कोई क्लैरिटी नहीं दे रखी, तो वी एज्यूम पॉजिटिव वाला केस, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a वाई। 10 मीटर हाई और 5 मीटर वाइड एट द बेस से क्या मतलब निकलता है। पैराबोला तो बना इस तरीके से। लेटेस्ट सेक्टम 10 और ठीक है, मतलब कि अगर मैं इस ये जो भी आर्क हमको दे रखा है उसको इतना ही बनाता हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट। सो दिस इंफॉर्मेशन इज, हमको बोला 5 मीटर वाइड, ये तो हो गया 5 मीटर, और हमें हाइट बोली है 10 मीटर्स की। हाइट हो गई 10। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, ए कोऑर्डिनेट विल बी, ए कोऑर्डिनेट विल बी A coordinate will be 10, 2.5। ओके संगीत थोड़ा सा गलत हो गया, 2.5, 10। पहले x आता है, पहले x आएगा उसके बाद y आएगा। हिमानी 5 एंड हिमानी एंड सान्या एंड संज्ञा 5 ये पूरा का पूरा है, तो अगर हम आधे के बारे में सोचेंगे तो 2.5 होगा। तो 2.5 एंड हाइट इज 10, 2.5, 10। सो हमें निकालना क्या है कि वो कितना वाइड होगा, मतलब कि एक तरीके से कितना वाइड होगा, ये लेंथ निकालनी है हमें। टू मीटर्स फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, वर्टेक्स से 2 मीटर्स दूर, मतलब कि दिस इज 2।
दिस इज 2। तो अगर मैं इसको एक पॉइंट बनाऊं बी नाम का, तो ये क्या बना, y कॉमा, सॉरी, x कॉमा 2। ठीक है, हमें ये x निकालना है, हमें बेसिकली 2x निकालना है। x तो सिर्फ इतनी सी लेंथ होगी ना, हमें 2x निकालना है। ये भी x, ये भी x। क्वेश्चन में करना क्या है, ये चीज समझ में आ गई? क्या चीज गिवन है और क्या चीज निकालनी है, ये चीज समझ में आ गई सबको? ठीक। अब पहला पार्ट हम ये करेंगे कि जो भी इक्वेशन हमने ली है उसमें ये वाला पॉइंट डालेंगे, a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एंड आफ्टर दैट इस वाले पॉइंट से x की वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, a को अगर मैं एज्यूम करके चलता हूं तो x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स a इंटू y। सो यहां से a की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, ये बनेगा 25/4, और a की वैल्यू आ जाएगी, ये 40 है, 40 इंटू 4 160, 160/25, 160/25 5 से डिवाइड हो सकता है, दैट विल बी 5 3 ज़ा 15, 32/5, 32/5। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, हम उठाएंगे बी कोऑर्डिनेट। अब हमारे पास a की वैल्यू है, सो x निकालना है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स a इंटू वाई, वाई है 2 इंटू 2, एक्स स्क्वायर है, तो x की वैल्यू विल बी, चलो एक्स स्क्वायर ही देख लेते हैं फिलहाल, एक्स स्क्वायर विल बी, या x निकालते हैं, देयरफॉर x विल बी 32 इंटू 2 64, 64 का रूट करेंगे 8 आएगा, और 4 का रूट करेंगे 2 आएगा, तो 8 इंटू 2 16, 16/√5, 16/√5। और यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी हो गई, जो हमें कैलकुलेट करना था अल्टीमेटली, 32/√5। दिस विल बी द आंसर, 32/√5। शायद कुछ गलत कर दिया मैंने, गलती मिली किसी को? नहीं, ये a की जो वैल्यू है ये 40 नीचे जाएगा, तो बेसिकली ये 5/32 बनेगा। 5/32 यहाँ पर आएगा, तो कुछ और ही आंसर बन जाएगा। ठीक है, सो एक काम करते हैं, इस वैल्यू को काट रहा हूँ, बाकी सब कुछ तो ठीक है, एक बारी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं।
अगर मैंने ए कोऑर्डिनेट को लिया दैट मीन्स एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ए इंटू वाई। 25/4 तो है ही, ये 40, 1/40 इज इक्वल्स टू ए। 5 से कट करा। आफ्टर दैट अगर मैं बी पॉइंट को लेता तो मुझे मिलता एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ए मतलब 5/8 4 ज़ा 32 इंटू वाई, वाई था 2, 4 × 2 8, 8 × 4 32, ये मिला 5/4। देयरफॉर एक्स की वैल्यू आ गई √5/2। और फिर तीसरी बात हमको निकालना था 2x, ये बन जाता 2 × √5/2 दैट इज √5 विल बी द आंसर। ठीक, width of arc at 2 meters away from vertex। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। थर्ड को इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, उसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फोर्थ, फोर्थ कर सकते हैं, एलिप्स। An arc is in the form of semi-ellipse। ओके, सेमी एलिप्स है। अब आधा एलिप्स किस साइड पर कैसा बनाए देखते हैं। इट इज 8 मीटर वाइड, 2 मीटर हाई एट द सेंटर, फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट पॉइंट 1.5 मीटर्स फ्रॉम वन एंड। कुछ भी नहीं बोला हुआ, तो हम क्या करेंगे, एक एलिप्स बनाएंगे और उसको भी आधा। तो मैं नॉर्मल वाला केस ले रहा हूँ एंड उसको सिर्फ आधा बनाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से नीचे वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया। दिस इज सेमी एलिप्स। और इस वाले केस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, आधा ही बनाया है बट इक्वेशन तो सेम ही रहेगी। ये कोऑर्डिनेट्स क्या बने, ये तो ओरिजिन है। ये हो गया हमारे पास a,0 और ये हो गया हमारे पास 0,b। आगे देखते हैं केस कैसे। केस हिमानी मैंने एज्यूम करा है, ये वाला कुछ भी नहीं गिवन था ना। तो इस वाली इक्वेशन पर वर्क करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना गिवन था कि एक्सिस वर्टिकल है तो हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू करके बनाना था। अदरवाइज वहां पर भी हमने फिर आगे एज्यूम कर लिया था प्लस वाला। 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर। 8 मीटर वाइड है मतलब कि दिस इज 8 एंड 2 मीटर्स हाई मतलब दिस इज 2। सो ये बताओ ए और बी की वैल्यूज कितनी कितनी होगी। ए की वैल्यू कितनी होगी और यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी होगी। 4,0। वेरी गुड। ए की वैल्यू हो गई 4 और बी की वैल्यू 2।
ठीक है। आफ्टर दैट फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क, हाइट निकालनी है, मतलब कि बी वाली चीज ही निकालनी है। हाइट का मतलब ये, दिस इज हाइट। एट एट अ पॉइंट 1.5 मीटर्स फ्रॉम वन एंड, सेंटर से नहीं, एंड से 1.5 मीटर्स दूर, एंड से 1.5 मीटर्स दूर उसकी हाइट निकालनी है। हाइट का मतलब तो हो गया y, मतलब कॉमा y, y निकालना है। x क्या बनेगा, 1.5 या 2.5? a माइनस 1.5, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, अगर ये कोऑर्डिनेट निकालना है तो लेंथ तो यही बनेगी, ये रहा x और ये रहा y। सो दिस पॉइंट इज, यहाँ से 1.5 मीटर्स दूर है, हमको बोला दिस इज 1.5 मीटर्स। सो ये हो गया 2.5, 2.5। y की कैलकुलेशन करनी है, सॉल्व कर देंगे बस। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये और ये वाले केस a और b की वैल्यू ऐसी भी रहेंगी, और ये रहा x और y कैलकुलेट करना है। देखो संगनी 1.5 नहीं होगा, x की वैल्यू है 2.5, x का स्क्वायर अपॉन a रहा ये 4, 4 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू नहीं पता, अपॉन बी स्क्वायर, बी ये रहा 2, 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे एंड दैट विल बी द आंसर। सो ये उधर जाएगा माइनस में, यहाँ पर बचा वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस दिस इज 6.25 अपॉन 16, 16 माइनस 6.25 विल बी, और ये 4 गया मल्टीप्लाई में, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 6.25 अपॉन 16। 4 और 16 कैंसिल हुए, बचा 4। 16 minus 6.25 will be 9.75 upon 4। So y की वैल्यू इसको सॉल्व करके जो भी आएगी दैट विल बी द आंसर। सो ये डेसिमल हटाएंगे, नीचे 2 जीरोस बनेंगी, नीचे तो 20 बन जाएगा, ऊपर वाला रूट में आ जाएगा। y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 975 अपॉन 400, तो डिनोमिनेटर में 20 आ गया, न्यूमरेटर की वैल्यू न्यूमरेटर की वैल्यू 25 से करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3 और 8, 38, 19 टू सा 38, 5 रूट 38, 5 और 20 कैंसिल हो जाएंगे, रूट 38 अपॉन 4। रूट्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। चेक कर लेना एक बार सही है या नहीं।
चल सकते हैं आगे। ठीक है, आंसर नंबर फोर्थ भी हो गया। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे, थर्ड बाद में था और फिफ्थ बाद में है। उसके बाद हम सिक्स कर लेते हैं। आंसर नंबर सिक्स, find the area of triangle formed by the lines joining vertex of the parabola x square is equals to 12y। अब आपको पैराबोला क्वेश्चन में गिवन है तो स्पेसिफिकली यही बनाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12y। बताओ, अपवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, डाउनवर्ड, कौन सा वाला पैराबोला? अपवर्ड। ये गिवन है हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12y। आगे बोला है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालो जो बनता है फॉर्म्ड बाय द लाइंस जॉइनिंग वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। वर्टेक्स तो हो गया ये, ओके। टू द एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, ओके, लेटस रेक्टम। ये मान लेते हैं लेटस रेक्टम है, और लेटस रेक्टम का मतलब जो हमारा फोकस से पास होके जा रहा हो, मतलब दिस पॉइंट इज फोकस ए कॉमा 0। तो ये वाली लेंथ क्या हो गई? एल, लेटस रेक्टम। ये कोऑर्डिनेट हो गया, एंड इन तीन पॉइंट्स को मिला के जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया कैलकुलेट करना है। सो बेसिकली हम हेरॉन्स फार्मूला भी लगा सकते हैं अगर तीनों साइड्स पता हो। हम कोऑर्डिनेट्स वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स पता हो। और क्योंकि ये लेटस रेक्टम और ये जो लाइंस हैं ये परपेंडिकुलर होती हैं आपस में, हम हाफ बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हैं। आगे क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करा जाए ये बताओ। ये कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो गए, इनका क्या करेंगे? एक सेकेंड, 18 यूनिट्स, चलो देखते हैं। सो हमें बोला ये ट्रायंगल में दिस इज द लेटेस्ट रेक्टम। सबसे पहले तो यहां से हम ए की वैल्यू निकालते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 को लिखा मैंने 4 इंटू 3 इंटू वाई। तो ये वाली वैल्यू आ गई ए की, कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। ए की वैल्यू है 3 एंड दिस ए बी इज लेटेस्ट रेक्टम। If a is equals to 3, then latest rectum is equals to 4 times a, that means 4 into 3, 12। ओके, और ये 12 जो है ये आ गई ए बी।
उसके बाद ए तो ये है ओ एफ, जो ए इज इक्वल्स टू 3 है ये हो गई हमारी ओ एफ। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू हाफ, बेस है हमारे पास ए बी, हाइट है हमारे पास ओ एफ, हाफ इंटू 12 इंटू 3, सॉल्व करके 18 स्क्वायर यूनिट्स। संज्ञा स्क्वायर यूनिट्स लिखना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 18 यूनिट से काम नहीं चलेगा, मार्क्स कट जाएंगे। स्क्वायर वर्ड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आप एरिया निकाल रहे हैं। सर मुझे समझ नहीं आया, हिमानी क्या चीज़ समझ नहीं आई बताओ। मुझे तो लगा आप सबने कर लिया तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी में करवा दिया। क्वेश्चन ही अच्छा क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्वेश्चन था हिमानी कि एक पैराबोला है और पैराबोला में एक हमको ऐसा ट्रायंगल बनाना है कि उसका एक वर्टेक्स तो ओरिजिन है, जो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला भी है, और बाकी के दो वर्टेक्स जो पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम है उसके एंड पॉइंट्स हैं। मतलब कि जो ए बी है, जो हमारा बेस है बेसिकली ट्रायंगल का, वो पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम के बराबर होगा। लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है 4a। सो हमको ये इक्वेशन गिवन थी, इस इक्वेशन के बेसिस पर ये वाला केस बनता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर में था और पॉजिटिव का केस चल रहा है तो ये वाली इक्वेशन बनी। कंपेयर करा दोनों इक्वेशंस को तो ए की वैल्यू निकल के आई 3। ए की वैल्यू अगर 3 है तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4 इंटू 3 12, तो हमारा बेस ट्रायंगल का तो हो गया 12। अगर ए की वैल्यू 3 है, ए का मतलब ये वाला पॉइंट, ये हो गया ओ एफ, ओ एफ की लेंथ हो गई 3। अगर ओ एफ की लेंथ 3 है, ये हो गई हाइट, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, सॉल्व करके 18। ठीक है, सिक्स्थ हो गया हमारे पास। उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, और एट्थ देख लेते हैं। आंसर नंबर 8, an equilateral triangle is inscribed in the parabola y square is equals to 4ax। ठीक है, एक पैराबोला है हमारे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ये होता है लेफ्ट वर्ड वाला केस। तो बार बार मैं गलत बोल देता हूँ, ये होता है राइट वर्ड वाला केस। ठीक है, अब इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है हमने। ट्रायंगल किस तरीके से है देखते हैं, और ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, वन वर्टेक्स इज द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, एक तो यही है ओरिजिन। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं था। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो हमें खुद ही एज्यूम करनी पड़ेंगी साइड्स। तो कोई भी एक पॉइंट ले लिया जहां से ऐसा लगता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसी चीज बन सकती हो। मैंने एज्यूम कर लिया कि ये तीनों लेंथ बराबर हैं, क्योंकि और कुछ गिवन नहीं। अब पैराबोला पर कुछ ना कुछ तो ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना पॉसिबल होगा। ठीक है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। तो अगर मैं इस लेंथ को, क्योंकि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर और हाफ बन जाती है लेंथ, ये लेंथ बराबर है। अगर मैंने इसको क्या माने, ये ए चल रहा है और
एल मान लेते हैं। अगर मैं इसको एल मान ले, एल भी नहीं, एल भी एक वेरिएबल होता ही है यहाँ पे, ए बी सी डी, सी मान लेते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए सी। अगर ये सी है, ये भी सी, ये सी है, तो ये ट्वाइस ऑफ सी और ये ट्वाइस ऑफ सी। ये चीज सबको समझ में आई? इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हमने एज्यूम करा है ट्रायंगल ए ओ बी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जहाँ पे ए ओ इज इक्वल्स टू बी ओ इज इक्वल्स टू ए बी टू सी है, एंड इसको डी पॉइंट मान लेते हैं। ए डी इज इक्वल्स टू बी डी सी है, ठीक है। आफ्टर दैट और क्या है क्वेश्चन में? लेंथ ऑफ साइड ऑफ द ट्रायंगल निकालनी है, ठीक है। टू सी को कैलकुलेट करना है, मतलब कि आंसर सी की फॉर्म में तो नहीं होना चाहिए, आंसर सी की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। चलो इसके आगे करना स्टार्ट करते हैं। क्या कर सकते हैं? एनी आइडिया? सी को खत्म करना है। वैसे तो मैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, बट आंसर मेरा सी की टर्म्स में रह जाएगा, उसकी वजह से मुझे सी खत्म करना है। क्या करना? ओडी इज ऑल्सो सी? नहीं सिद्धार्थ, ये कैसी बात कर रहे हो? ओडी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट हो गई, ऑल्टीट्यूड हो गया, वो थोड़ी सी होता है। नहीं, तो आपने जो पूछा, खैर दैट इज द पार्ट ऑफ द आंसर कि ओडी निकालना पड़ेगा, ओडी निकालना पड़ेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम ये देखते हैं, ऑल्टीट्यूड हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लगेगा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। देयरफॉर ओ डी स्क्वायर कितना आ गया? ओ ए माइनस ए डी। ओ ए स्क्वायर है 2c का स्क्वायर, माइनस ए डी का मतलब है c का स्क्वायर। 4c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 3c स्क्वायर। तो ओ डी की वैल्यू आ गई c रूट 3। ओ डी की वैल्यू आ गई c रूट 3। नाउ अब क्या कर सकते हैं हम? c रूट 3 इज इक्वल्स टू a है। हिमानी ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? ए तब बनेगा अगर ये फोकस हो। क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला हुआ कि ये पॉइंट फोकस है, और हम एज्यूम कर नहीं सकते कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ये वर्टेक्स वाला पॉइंट है ये फोकस बनता है, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये क्या मतलब है? उसे भी सी आ जाएगा। हर्ष, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर बोल रहे हो आप? सो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी देखता हूँ, वहां से मिलेगा √3/4 साइड का
स्क्वायर, ये बन गया √3/4 और साइड है मेरे पास 2c का स्क्वायर। अब क्या करूं हर्ष, c की वैल्यू कहाँ से लाऊं? आंसर c की टर्म्स में नहीं होना चाहिए, 2c तो फाइंड आउट ही करना है ना, मेरे पास सीधा सीधा एरिया गिवन है। अब क्या करें? मैं हाफ बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से जाऊंगा तो भी वही वाली फिगर मिल जाएगी, एरिया वाली जो पीछे है। हर्ष वो सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, सेम ही तो एरिया बन जाएगा। अच्छा, इतनी देर से हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसको कन्वर्ट करना है, सी को कन्वर्ट कौन से वेरिएबल्स में कर सकते हैं? आपके पास वेरिएबल्स एग्जिस्ट कौन से करते हैं कि हम सी को कन्वर्ट करें किसी चीज़ में? ए बी एक्स, बी कहाँ से आ गया? ए एक्स एंड वाई, क्वेश्चन में ए एक्स और वाई दिख रहा है सिर्फ, गौरी बी नहीं है। मतलब कि पैराबोला, पैराबोला और ट्रायंगल के बीच का कोई रिलेशन देखो। जब सी को कन्वर्ट करना है किसी और टर्म्स में तो पैराबोला बचता है, तो किसी तरीके से पैराबोला और ट्रायंगल को रिलेट करने की कोशिश करो। नहीं समझ में आया अभी? देखो, ए पॉइंट जो है ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है ए के लिए और वाई कोऑर्डिनेट भी है, और ए पॉइंट जो है वो पैराबोला पर लाई करता है। जैसे हम इतनी देर से हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, उसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स विल बी एक्स कॉमा वाई, एक्स बनेगा ओडी, वाई बनेगा एडी, दैट मीन्स सी। सो इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मार्क करा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए विल बी √3c comma c, as a lies on parabola, therefore y square is equals to 4ax वाली इक्वेशन थी, y square is equals to 4 times a into x √3c। तो c से c स्क्वायर कैंसिल हुआ, एक c बचा हमारे पास, और यहाँ पर 4√3a, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 4√3a। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, which gives area of triangle AOB is equals to √3/4 2 into c का होल स्क्वायर, 2 into this part is c। √3/4, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4√3a का स्क्वायर हो रहा है 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, a का स्क्वायर a स्क्वायर। 16 into 3 48, 48 √3a स्क्वायर।
√3 कहाँ चला गया सिद्धार्थ आपका? अब बताओ ये आंसर भी ठीक है या नहीं? पीछे स्टेप का आंसर दिया मैं, पीछे स्टेप का आंसर दिया था। अच्छा पिछले स्टेप का आंसर, अच्छा पिछले स्टेप का आंसर। अच्छा वैसे हम एरिया के पीछे क्यों लगे? एरिया कहीं बोला था क्या? दिस इज करेक्ट। इन केस एरिया बोला होता तो पता नहीं मेरे दिमाग में एरिया का पॉइंट कहाँ से आया, बट एरिया पूछा नहीं हुआ था। सो क्वेश्चन हमारा यहीं पर था कि ये सी की वैल्यू आ गई, हमें लेंथ निकालनी थी। ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड। फिलहाल अगर एरिया निकालना होता तो ये आंसर बन जाता, फिलहाल के लिए ज़रूरी नहीं था ये। लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल AOP ये है 2C। 2 × सी की वैल्यू ऊपर आई थी 4√3a, 8√3a, और क्योंकि ये लेंथ है तो यूनिट्स, और यहाँ पर ये स्क्वायर यूनिट्स बन जाता है। सो दिस इज द आंसर जो हमसे पूछा। ठीक है, मैं शायद ऊपर वाला क्वेश्चन मर्ज कर गया कि एरिया निकालना है। सो इन केस एरिया निकालना होता तो दिस इज द आंसर, एंड फिलहाल हमें लेंथ निकालनी थी, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन क्लियर? ठीक है। तो होमवर्क के अंदर जितने क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करे हैं मिसलेनियस के ऑल क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस करे, जो डिस्कस नहीं करे उनको करने की कोशिश मत करना, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। उनको करेंगे हम लोग डिस्कस। एंड सेकंड पॉइंट तो कुछ भी नहीं, प्रैक्टिस करो बस। ठीक है, बाकी जो डाउट्स होते हैं वो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए यही टॉपिक्स। ठीक है, बाकी आज की क्लास ओवर करते हैं, बाय।